What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज बारी आ गई है फाइनेंशियल मार्केट्स की एंड देन हमारा बस एक ही चैप्टर बचेगा, मार्केटिंग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और खत्म करेंगे आज फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग संडे। ऑल्दो Sundays are for rest, but when it's exam, there are no days off. हमें काम तो करना ही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझाता हूं पूरा बढ़िया तरीके से और इसको समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। बच्चे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने काफी कुछ मनी के बारे में सीखा कि किस तरीके से मनी को यूटिलाइज किया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर सेव किया जाता है। नाउ दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट शेयर मार्केट्स। ये चैप्टर आपको मेनली ये सिखाएगा कि कितने प्रकार की मार्केट्स होती हैं, किस तरीके से एक कंपनी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करती है और क्या क्या तरीके हैं जिस तरीके से इन्वेस्टर को एज वेल एज कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, कौन कौन सी बॉडीज हैं जैसे सेबी। तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ध्यान से समझने वाला है एंड बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो है सर फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। अब फाइनेंशियल मार्केट को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल बैंक का लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के जैसा ही है ये, बिल्कुल बैंक के जैसा ही है। देखो आपको बताता हूं, सपोज करो कि हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग हाउस होल्ड्स हैं, राइट। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं, हमारे पास हमारी सेविंग्स है। भाई हम जो पैसा कमाते हैं थोड़ा पैसा तो खर्चा हो जाता है, बाकी जो बच जाता है उसको लोग अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक में रखते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से रियल एस्टेट खरीद लेंगे, या रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। बहुत सारे बच्चे फिर पूछते हैं मेरे से बाद में। फिर और भी एक तरीका है, वो क्या है कि सर हम उस पैसे को कंपनीज को दे सकते हैं। सर कैसी कंपनी? जैसे टाटा को, रिलायंस को, अलग अलग कंपनीज को दे सकते हैं कि ठीक है आप अपने बिजनेस में इस पैसे को लगा लो और जो रिटर्न आएगा उसमें से हिस्सा हमें भी दे देना, क्योंकि हमारा भी तो पैसा लगा है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करा है, उसमें मेरा 10 लाख रुपया लगा है, तो 10% तो मैंने भी लगाया ना, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मुझे भी दे देना। तो दिस इज हाउ यहां पे मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे कंपनीज भी आ रही हैं जिनको पैसे की जरूरत है और वो लोग भी जा रहे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है। तो मार्केट ने दोनों को मिलवा दिया। मार्केट ने दोनों कौन लोग को मिलवाया? एक तो सेवर्स जिनके पास पैसा है, एक बोरोवर्स जिनको पैसे की जरूरत है। तो जो प्लेस दो लोगों को, 1 जिनके पास सरप्लस फंड्स है एंड 2 जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स है, दोनों को मिलवा दे, उसको मार्केट्स बोलते हैं। बैंक्स भी तो यही करते हैं बच्चों। आप अपना पैसा जो बैंक में रखते हो, आपको अगर ये लगता है कि बैंक आपका पैसा सेव करके रखता है, बचा के रखता है आपके लिए, ऐसा नहीं है। बैंक भी वो पैसा फर्दर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देता है और वहां से रिटर्न आता है, थोड़ा सा पार्ट आपको देता है, बाकी खुद रख लेता है, कमा लेता है पैसा बढ़िया तरीके से बैंक। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट लिंक है बच्चों। लिंक यानी एक रास्ता है या एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों लोगों को मिलवा देगा। किन किन को? सेवर्स को और बोरोवर्स को। दिस मार्केट ट्रांसफर्स द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिनके पास सरप्लस है, उनसे ट्रांसफर करता है जिनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट्स एंड ब्रिंग टुगेदर द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स। ठीक है, परफेक्ट सर। अब देखो बच्चों, ये जो फंक्शन मार्केट परफॉर्म कर रही है ना, कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसी को हम लोग एलोकेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? एलोकेटिव फंक्शन का मतलब होता है फंड्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करना, फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है ना। अब देखो और क्या क्या फंक्शंस हैं जो मार्केट्स परफॉर्म करती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फंक्शंस जो मार्केट परफॉर्म्स करती हैं। जैसे क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मार्केट आपकी सेविंग्स को मूव करती है। मूव करती है मतलब अगर मैंने अपना पैसा जेब में रखा हुआ है तो वो पैसे का मैं कुछ खास यूज नहीं कर पा रहा, मैंने बस रखा हुआ है, राइट। वहीं पे अगर मैं इसको किसी बिजनेस को दूं,
वो उससे बिजनेस करे और पैसा कमाए और मेरा पैसा और मल्टीप्लाई हो। तो मार्केट यही तो काम कर रही है, ये मेरी मनी को मूव कर रही है, सेविंग्स को मूव कर रही है और चैनलाइज कर रही है। चैनलाइज का मतलब एक रास्ता दे रही है मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में कि यहां पे पैसा होगा तो बढ़ेगा, राइट। फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। मार्केट ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर्स टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट आता है नंबर 2, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स का क्या मतलब है? देखो, मार्केट का काम सिर्फ आपके पैसे को इन्वेस्ट कराना ही नहीं है, मार्केट का काम सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कराना भी है। लाइक आपके पास पहले से ही कुछ शेयर्स हैं, कुछ डिबेंचर्स हैं, कुछ सिक्योरिटीज हैं आपके पास पहले से, तो अगर आप उनको बेचना चाहते हो तो बेचने के लिए भी तो मार्केट चाहिए ना बेटा। अगर मार्केट ही नहीं होगी तो मैं बेचूंगा कैसे? तो मार्केट का क्या काम है कि एक तो आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाना और दूसरा काम मार्केट का यह है कि आपके पास जो सिक्योरिटीज हैं उनको कैश में कन्वर्ट कराना। अगर मुझे लिक्विडिटी की जरूरत है, लिक्विडिटी मतलब कैश की जरूरत है, तो मैं उसको बेच भी तो सकता हूं ना। बाजार में सिर्फ खरीदते ही थोड़ी ना है, बेचते भी है। तो मार्केट क्या करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मेरे एसेट्स को। इन फाइनेंशियल मार्केट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कैन बी ब्रॉट एज वेल एज सोल्ड। तो मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब देखो बेटा, किसी भी चीज का अगर प्राइस सेट करना हो तो प्राइस कैसे सेट होता है? डिमांड सप्लाई से। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। हम लोग ये देखते हैं कि एक शेयर का कितना डिमांड है। लेट सपोज ये डिमांड है, डिमांड का वैसे होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई है। तो जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसके सामने जो प्राइस होगा, लेट सपोज 20, 40, 60, सपोज करते हैं यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका प्राइस 60 रुपीज आ गया, है ना। अब अगर डिमांड बढ़ जाए इसकी, अब आप कॉमन सेंस लगाओ, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है तो उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है? डिमांड बढ़ती है तो वो महंगा होता चला जाता है। तो अगर डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड का राइट में शिफ्ट हो जाएगा। देखो, अब यहां पे इंटरसेक्ट करा तो देखो अब क्या प्राइस हो गया इसका? 80, इनफैक्ट 85 होगा और ऊपर आएगा, है ना। तो डिमांड और सप्लाई से बच्चों प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो मार्केट में डिमांड करने वाले कौन लोग हैं? जो बायर्स हैं। सप्लाई करने वाले कौन लोग हैं? जो सेलर्स हैं। तो मार्केट में दोनों बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और जो भी बेस्ट प्राइस होता है उस प्राइस पे सिक्योरिटी को सेल परचेज कर लिया जाता है। तो मार्केट का काम प्राइस देना भी है किसी भी सिक्योरिटी को। प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइस। नेक्स्ट आता है बच्चों रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है मार्केट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। आप शेयर मार्केट में जाओगे, आजकल तो सब ऑनलाइन है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन चेक करो, हर सिक्योरिटी का प्राइस मिलेगा, अवेलेबिलिटी मिलेगी, सारी की सारी चीजें पता होंगी, कितने शेयर्स हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग खरीदने जा रहे हैं, इस तरीके का डेटा भी मिलेगा। तो कितना ज्यादा कॉस्ट सेव होता है। आप सोचो कि अगर ये मार्केट ना होती तो कंपनीज को ढूंढने पड़ते ऐसे लोग किनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, लोगों को ढूंढनी पड़ती ऐसी कंपनीज जिनको पैसे की जरूरत है, तो कितना खर्चा होता। ये सब खर्चा सेव कर दिया किसने? मार्केट्स ने। तो देखो लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, availability, cost of various securities. So investors and companies do not have to spend much on getting this information as it is readily available. पहले से ही available है सब कुछ। ठीक हो गया बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स आ गए। अब हमारे पास आ रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कितने तरीके की होती हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स आर देयर। तो देखो बच्चों, हमारे पास ना दो तरीके की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। हमारे पास जो मार्केट्स हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक को मैं बोलता हूं मनी मार्केट और एक को मैं बोलता हूं कैपिटल मार्केट। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। अब सर ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों, कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को पैसे की दो तरीके की रिक्वायरमेंट होती है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए कि वापस कर देंगे 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, मतलब 12 महीने से पहले पहले वापस कर देंगे। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है कि भैया कम से कम 5 साल के लिए तो चाहिए या 10 साल के लिए तो चाहिए। तो हमारे पास इन दोनों ही ट्रांजेक्शन्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स के लिए और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग मार्केट्स बनाई गई हैं। तो अगर कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वहां के लिए है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट बच्चों शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है। यहां पे सारी सिक्योरिटीज बच्चों डेट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। डेट का मतलब मेनली डेट बोरोड फंड चलता है, मतलब लोन वो नहीं मिलेगा, शेयर्स नहीं होते इतने शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, डेट सिक्योरिटीज होती हैं, अनसिक्योर्ड होती हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब इनके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, राइट। तो काफी अनसिक्योर्ड होती है, पेपर वर्क बहुत कम होता है इनके अंदर। तो अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज चाहिए, डेट फंड चाहिए, अनसिक्योर्ड चाहिए, तो उसके लिए मनी मार्केट्स हैं, ठीक है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए वी हैव कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स किस में आती है? मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इसमें डेट और इक्विटी दोनों होते हैं, इसमें डेट और इक्विटी दोनों होते हैं। एक पॉइंट और बता दूं आपको, मनी मार्केट का कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, इसका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। ये बाजार आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू चल रहा है, बस सब ओवर द इंटरनेट चल रहा है। बट कैपिटल मार्केट्स फिजिकली प्रेजेंट है। आप बहुत सारी मार्केट्स देखते हो ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देयर आर 21 22 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बट सबसे पॉपुलर दो ही हैं, BSE और NSE। आप जाके देख सकते हो, इन्हीं को शेयर मार्केट्स भी बोलते हैं, है ना। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए, डेट इक्विटी के लिए फिजिकल प्रेजेंस भी होती है इनकी, फिजिकल प्रेजेंस भी होती है इनकी। इनको हम लोग कैपिटल मार्केट्स बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट्स भी दो तरीके की हैं, प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट। सर प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? प्राइमरी मार्केट होती है बच्चों जिसके अंदर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू करी जाएगी, यानी कंपनी पहली बार सिक्योरिटी इशू कर रही है। न्यू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। इसके अंदर बिल्कुल नई सिक्योरिटीज का ट्रेड होगा, बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज। और इसके अंदर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, इसके अंदर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। सर दोनों में क्या फर्क होता है, एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ करो ना। हाँ जी बेटा जी, आ जाओ, थोड़ा और ब्रीफ करता हूं बच्चों। मैं कंपनी हूं, मैं शेयर इशू कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट टाइम इशू कर रहा हूं ना, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एक कंपनी और एक वो इंसान जो खरीदेगा। तो कंपनी डायरेक्टली उस इन्वेस्टर को ये पर्टिकुलर शेयर देगी और पैसा कलेक्ट करेगी। अब बाद में जो इन्वेस्टर है वो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद इन शेयर्स को बेचना चाहे, बेच सकता है। तो अब यहां पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे एक वो इंसान है जिसने शेयर खरीदा है और फिर कोई और होगा जो शेयर खरीदेगा, तो दोनों इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, देख रहे हो। तो ये सिक्योरिटी हो गई सेकंड हैंड सिक्योरिटी। तो जब ऑलरेडी किसी ने शेयर खरीदा हुआ है, वो शेयर को बेच रहा है, तो कौन सी मार्केट में जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। कंपनी इशू कर रही है, प्राइमरी मार्केट में चलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो सर अब आगे चलते हैं, ये डन हो गया हमारा काम। आ जाओ जी, देखो कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। आओ जी, मनी मार्केट आ गया सबसे पहले बच्चों। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। पहले तो शॉर्ट टर्म फंड्स मीन्ड फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। जनरली मनी मार्केट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। देखो दो प्रकार का कैपिटल चाहिए ना, लास्ट चैप्टर में पढ़ा, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल, और रेगुलर जो बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट लगता है बिजनेस सेटअप करने के लिए, फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल के लिए ये पैसा नहीं चलेगा, कम पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं मिलता, तो वर्किंग कैपिटल के लिए मार्केट चलती है मनी मार्केट, ठीक है। क्या फीचर्स हैं बच्चों मनी मार्केट के? देखो मनी मार्केट के जो फीचर्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए होगा, दिस इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। इनका कोई भी फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूं। मेनली कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? RBI है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, LIC है, GIC है,
इस तरीके की बॉडीज बच्चों इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से चलते हैं इसके अंदर? कॉल मनी चलता है, ट्रेजरी बिल चलता है, कमर्शियल पेपर चलता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट चलता है, कमर्शियल बिल चलता है। अब बच्चों ऑल्दो इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमारे सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी हमारे सिलेबस में अलग से लिखा नहीं हुआ इनको डिटेल में पढ़ने के लिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है बेटा जी? कॉल मनी होता है बेसिकली जब एक बैंक को किसी दूसरे बैंक से पैसा चाहिए होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल मनी बोलते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, क्योंकि देखो बैंक्स को ना अपने पास कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा कि बैंक्स के पास उनको अगर 100 रुपए का डिपॉजिट आया है तो वो 100 का 100 लोन नहीं बांट सकता, उसको थोड़ा सा पोर्शन अपने पास सेव रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है। तो कई बार बैंक ना जज्बाती होकर ज्यादा लोन बांट देता है, रिजर्व्स उसके पास बचते नहीं है। अब आरबीआई तो बहुत खतरनाक है, वो तो बोलेगा भैया तुम रूल्स नहीं मान रहे, रूल्स तो मानने पड़ेंगे। तो एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक बोलता है कल सुबह बैंक खुलेगा, रिजर्व फिर बना लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए हमें पैसा, तो एक बैंक जब दूसरे बैंक से पैसा लेता है उसको बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या आता है? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है बच्चों? जब सरकार को पैसा चाहिए होता है, इसका मतलब ट्रेजरी बिल वो है जिसमें गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, बट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इशू करता है? आरबीआई। तो आरबीआई बेसिकली सरकार को हेल्प करता है शॉर्ट टर्म फंड रेज करने में। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करता है? ट्रेजरी बिल। जैसे शेयर्स इशू होते हैं ना कि कंपनी ने आपको शेयर दिया, आपने पैसा दे दिया, उसी तरीके से आरबीआई ने ट्रेजरी बिल दिया, पैसा आ गया, इसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। तो कॉल मनी बैंक्स के लिए होता है, ट्रेजरी बिल सरकार के लिए होता है। उसके बाद वी हैव कमर्शियल पेपर, सीपी इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? जब कुछ अच्छी क्रेडिट वर्दी कंपनीज को पैसा चाहिए होता है, जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनीज को भी बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनीज होती हैं क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं सारे के सारे, तो किसी नई कंपनी को तो मिलेगा ही नहीं पैसा। बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल पेपर इशू करके फंड रेज कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है जब बैंक पब्लिक से पैसा लेता है। कॉल मनी होता है जब बैंक बैंक से पैसा लेता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है बेसिकली कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाएगा और आप वहां पे पैसा बैंक को दोगे, इसको हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। लास्ट होता है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स आप सब जानते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल की बात हो रही है। तो जब भी हम कमर्शियल बिल की बात करते हैं तो वहां पे हम बीआरबीपी की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ऑल्दो बहुत डिटेल में पढ़ने नहीं है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, दैट इज इनफ, मैंने फिर भी बता दिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स बच्चों मनी मार्केट के होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल मार्केट्स क्या होंगी सर? तो कैपिटल मार्केट भी मैंने आपको बताया, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स चलेंगे जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर सारे शेयर्स, डिबेंचर्स सब डील होती है इसके अंदर, यही मेन मार्केट है। ठीक है, चलो सर, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स कितने तरीके की होंगी ये भी मैंने आपको बता दिया कि 2 प्रकार की कैपिटल मार्केट्स होती हैं। अगर न्यू सिक्योरिटीज है तो प्राइमरी मार्केट, ओल्ड सिक्योरिटीज है तो सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा है, प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोला गया। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट को क्या बोला गया? स्टॉक एक्सचेंज। आओ नाम याद रखना बच्चों, प्राइमरी मार्केट का है न्यू इशू मार्केट। देखो लिखा हुआ है, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनीज। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन में यानी इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि जनता डायरेक्टली कंपनीज को पैसा दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, उससे इकोनॉमी में भी ग्रोथ होती है बच्चों। कोई भी कंपनी जो पब्लिक से पैसा रेज करेगी उससे क्या करेगी? बिजनेस करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में तो ग्रोथ होती ही है। आगे क्या लिखा हुआ है? इन प्राइमरी मार्केट कंपनीज गोज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स एंड यूटिलाइज दीज फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स, प्लांट्स, मशीनरी एटसेट्रा। बिल्कुल नई मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। सेकेंडरी शेयर मार्केट है, इसमें क्या होगा? इट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड या फिर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। सेकेंड हैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? पुरानी सिक्योरिटीज, जो नई नहीं है, ओल्ड सिक्योरिटीज है।
इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी, बल्कि कौन करता है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ही बेचता है दूसरे इन्वेस्टर को। ठीक है, परफेक्ट, डन सर। दोनों का डिफरेंस देख लो बच्चों एक बार, ऑल्दो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी बट फिर भी एक बार देख सकते हो। प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज चलेंगी, न्यू सिक्योरिटीज, इसके अंदर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज चलेंगी। कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स एक दूसरे को देते हैं। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट किसमें डायरेक्टली होगा, किसमें इनडायरेक्टली होगा। बच्चों इसमें तो डायरेक्टली होगा, प्राइमरी मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंडरी मार्केट्स में इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज को कोई पैसा नहीं मिल रहा, एक इन्वेस्टर से दूसरा इन्वेस्टर। ठीक है, एंट्री, ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट, हर कंपनी आती है क्योंकि शेयर तो इशू करेगी, राइट। सेकेंडरी में क्या आएगा, ओनली लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड का मतलब बच्चों जो स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिन्होंने अपने आप को लिस्ट कराया है, जो ये बोलती हैं कि हमारे शेयर्स मार्केट में बिकने चाहिए। तो जो स्टॉक मार्केट है ना, उस मार्केट में ऐसे नहीं कि कोई भी जाके अपने शेयर्स लिस्ट कर देगा। लिस्ट करने का मतलब मार्केट में आ जाएंगे वो शेयर्स, आपको पहले मार्केट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ जिन कंपनीज को परमिशन मिली है उन्हीं के शेयर्स चलेंगे बच्चों। ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, इसकी फिक्स लोकेशन होती है, वो आपको देख सकते हो। प्राइस, यहाँ पे तो कंपनीज ही प्राइस फिक्स करती है। क्यों, क्योंकि पहली बार जो शेयर इशू कर रही है वो तो कंपनी अपना प्राइस खुद लगाती है शेयर का। सेकेंडरी मार्केट में डिमांड सप्लाई से, जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस, जितनी कम डिमांड उतना कम प्राइस, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी। डन सर। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस दिया हुआ है। अब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट भी मैंने आपको बता दिया क्या है कैपिटल मार्केट, क्या है मनी मार्केट बेटा जी। मनी मार्केट किस चीज के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स आ रहा है कि मनी मार्केट में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, पब्लिक, प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट। ध्यान रखना, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होता, मतलब कि जिन लोगों का रोज का सेल परचेज का काम होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स वो नहीं होंगे इसके अंदर। इसके अंदर मेनली इंस्टीट्यूशंस होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे सब लोग होंगे, कौन कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पब्लिक, प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, सब होंगे इसके अंदर। ठीक है, ड्यूरेशन बच्चों ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ये बेटा जी शॉर्ट टर्म। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से चलेंगे मैंने आपको बता ही दिए। इसके अंदर तो वही सारे हो गए, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। इसके अंदर बेटा जी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, इस तरीके की सिक्योरिटीज इसके अंदर चलती हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब अमाउंट। बच्चों मनी मार्केट में जो अमाउंट होता है ना सिक्योरिटीज का, वो काफी बड़ा होता है, 25,000 50,000 की एक सिक्योरिटी ऐसा होता है। और नॉर्मल जो कैपिटल मार्केट है इसके अंदर तो शेयर 10 रुपए का भी है, 20 रुपए का भी है, 100 रुपए का भी है, तो ऐसा भी चलता है इसके अंदर। लिक्विडिटी, कौन सी ज्यादा लिक्विड है बेटा, कौन सी ज्यादा लिक्विड है, तो देखो जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो ज्यादा लिक्विड है, तो मनी मार्केट जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंजॉय हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। यहां पे लिक्विडिटी है लेकिन कम लिक्विडिटी है। ठीक है, सेफ्टी, किसमें सेफ्टी है, कौन सा रिस्की है। बच्चों देखो ये सेफ मानी जाती है क्योंकि देखो एक तो बोरोड सिक्योरिटी है, पैसा बोरो करा गया है, दूसरा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं होती, ऑल्दो पैसा है तो कंडीशन तो 2 दिन में भी खराब हो सकती है। रिस्क तो है बट इसमें कम रिस्क होता है, इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट। रिटर्न अब किसमें ज्यादा होगा, अब देखो जिसमें ज्यादा रिस्क उसमें ज्यादा रिटर्न। ऑल्सो मार्केट का एक नियम होता है, शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि 1 दिन में पैसा बन जाएगा, 2 दिन में पैसा बन जाएगा, तो बेवकूफ बना रहा है। ऐसे फ्रॉड से बचो। ऑल्दो टेलीग्राम पे मेरे नाम पे भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चैनल चलते हैं, तो प्लीज उनको रिपोर्ट करना अगर आप कहीं भी दिखो। मैं कभी भी आपको कोई भी पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। बी वेरी अवेयर ऑफ दीज फ्रॉड्स। कई बार मेरे नाम से भी बच्चों को मैसेज कर देते हैं, मेरी फोटो लगा देंगे। अब भाई फोटो तो कहीं से भी कोई भी उठा सकता है ना, फोटो लगा देंगे, चैनल बना लेंगे और फ्रॉड करेंगे पैसों के। तो ऐसे लोगों को जितनी हो सके गाली दिया करो और पूरा अच्छे तरीके से उनको ब्लॉक कर दिया करो, अच्छे तरीके से उन लोगों को
स्पैम में डाल दिया करो, ताकि ये लोग किसी मेहनत से कमाए हुए इंसान के पैसे के साथ इस तरीके से ना करें। ठीक है, तो बच्चों यहां पे यही है कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आता, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आता, लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल, कौन सी कैपिटल यहां पे होती है फिक्स कैपिटल के लिए और वो वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक हो गया बच्चा, तो ये था हमारे पास सारा टाइप्स ऑफ मार्केट्स। स्टॉक एक्सचेंज से कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, यहां से हम लोग अगले पार्ट में कवर करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट में सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब एक बार जाके फटाफट से क्विकली जो भी बुक यूज करते हो, नहीं तो एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो, देखो चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है एंड आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलता हूं मैं आपको सेकंड पार्ट में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।